छन छन, ये क्या है? ये सिक्कों की आवाज है, और वो भी बहुत सारे सिक्कों की। आज हम क्रिप्टो के सबसे अमीर लोगों के बारे में बात करेंगे, जिनमें से कुछ इस समय अमेरिका के सबसे अमीर कैदी भी हैं। उनकी संपत्ति कितनी है, और उस अरबपति के बारे में बात करेंगे जिसने सब कुछ खो दिया। नंबर 5 पे है माइक्रो स्ट्रैटेजी से माइकल सेलर। बिटकॉइन के सबसे बड़े समर्थकों में से एक माइकल सेलर इसे इतना पसंद करते हैं कि वह अपनी कंपनी को बैलेंस शीट के लिए इसे लगातार खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। पूर्व रॉकेट साइंटिस्ट सेलर एक एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रो स्ट्रैटेजी के फाउंडर और पूर्व सीईओ हैं। वह बीटीसी के समय से पहले अरबपति हुआ करते थे, लेकिन कुछ दुर्भाग्यपूर्ण निर्णयों की वजह से उन्होंने अपनी संपत्ति खो दी। लेकिन वह डिजिटल संपत्तियों की बदौलत फिर से अमीरों की लिस्ट में वापस शामिल हो गए हैं। अंदाजा लगाइए कि उनकी पर्सनल बिटकॉइन होल्डिंग्स और उनकी कंपनी की कमाई ने उनकी संपत्ति को कहां तक पहुंचाया होगा। जवाब है $4.3 बिलियन। नंबर 4 पे है बिटफाइनेक्स टेदर से जानकार्लो देवासीनी। इटली के जानकार्लो देवासीनी जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है और जो पहले प्लास्टिक सर्जन हुआ करते थे, उन्हें टेदर का सबसे बड़ा इंडिविजुअल शेयर होल्डर कहा जाता है। टेथर एक स्थिर मुद्रा है जो कथित रूप से अमेरिकी डॉलर से जुड़ी हुई है, और फोर्ब्स के अनुसार देवासीनी की कंपनी में लगभग 47% की हिस्सेदारी है, जो कि क्या आप अनुमान लगाना चाहते हो कि कितना? $3 अरब, $7 अरब या $9.2 अरब? सही जवाब है करंट रेट के हिसाब से $9.2 अरब। नंबर 3 पे है कॉइनबेस से ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग। ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे बड़े अमेरिकी क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस के को फाउंडर और सीईओ हैं। 2012 में फ्रेड एयरसम के साथ एक्सचेंज शुरू करने से पहले आर्मस्ट्रॉन्ग ने IBM और एयरबीएनबी में काम किया था। अप्रैल 2021 में कॉइनबेस अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नास्डाक पर सार्वजनिक हुआ था और इसने $100 अरब का मार्केट कैपिटलाइजेशन प्राप्त किया था। आर्मस्ट्रॉन्ग के पास शुरू में कॉइनबेस के लगभग 19% शेयर थे, जो 39.6 मिलियन कॉइनबेस शेयरों का प्रतिनिधित्व करते थे, परंतु उन्होंने कुछ शेयर बेचने का तय किया। अब उनके पास 5,39,275 शेयर हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि अभी आर्मस्ट्रॉन्ग की संपत्ति कितनी है? फोर्ब्स के अनुसार यह है $9.7 अरब। अब जो अरबपति नहीं है, अब उस क्रिप्टो अरबपति की बात करते हैं जिसने अपनी प्रतिष्ठा खो दी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन है? कैमरन विंकलवॉस, सैम बैंकमैन-फ्रीड या पाउलो अर्दुइनो? वह है सैम बैंकमैन-फ्रीड। सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक FTX के फाउंडर और पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्रीड एक समय के अरबपति और क्रिप्टो के चहेते हुआ करते थे। अब चर्चाओं की माने तो एक समय में उनकी कुल संपत्ति $26.5 बिलियन तक पहुंच गई थी, लेकिन जैसे ही एक्सचेंज में धोखाधड़ी का पता चला, कंपनी दिवालिया हो गई, जिससे पूरी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा और सैम जेल में अपनी 25 वर्ष की सजा काट रहा है और उन्हें अभी भी $11 बिलियन का जुर्माना चुकाना बाकी है। अब उनकी वर्तमान में संपत्ति यदि कोई है तो अज्ञात है, लेकिन फोर्ब्स इसे $0 बताता है। नंबर 2 पे है सीजी उर्फ चंगपेंग झाओ बिनांस से। चंगपेंग झाओ, जिन्हें अक्सर सीजी कहा जाता है, दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज के को फाउंडर और पूर्व सीईओ माने जाते हैं और क्रिप्टो इंडस्ट्री में सबसे अमीर व्यक्ति समझे जाते हैं। सीजेड ने 2017 में बाइनेंस की स्थापना की और वे नवंबर 2023 तक इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के सीईओ रहे। झाओ पर और साथ ही एक्सचेंज पर भी अमेरिका में प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। अप्रैल 2024 में सीजी ने धन शोधन के आरोपों को स्वीकार करते हुए खुद को दोषी ठहराया और वर्तमान में वह अमेरिका में अपनी 4 महीने की जेल की सजा काट रहे हैं। इसके अलावा बाइनेंस को $4.3 अरब का जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन चिंता न करें, बाइनेंस का वॉलेट अब तक का सबसे बड़ा क्रिप्टो वॉलेट है, जिसमें 2,48,597 बिटकॉइंस यानी लगभग $15 अरब हैं, और ये संख्या उसके रेवेन्यू को भी शामिल नहीं करती है। इसलिए हालांकि यह जुर्माना दर्दनाक होगा, पर यह कंपनी को डुबोएगा नहीं। सीजेड के बारे में माना जाता है कि उनकी बाइनेंस में 90% की हिस्सेदारी है और वह बाइनेंस कॉइन BNB की चलन में मौजूद 64% या 94 मिलियन टोकन की आपूर्ति के मालिक हैं, जो उन्हें क्रिप्टो के अमीरों की लिस्ट में सबसे ऊपर शामिल करता है। ठीक है हैमस्टर्स, आपको क्या लगता है कि सीजी की असली कीमत कितनी है? $60 अरब, $54 अरब या $40 अरब? उनकी कीमत है $60 अरब।
और आपको पता है कि सबसे हैरानी की बात क्या है? ये कि जेल में डाले जाने के बाद भी उसकी संपत्ति बढ़ती रही। नंबर 1 पे है बिटकॉइन से सटोशी नाकामोटो। यह माना जाता है कि 2008 में बिटकॉइन की रचना करने वाले एक व्यक्ति या कुछ लोगों के पास कई वॉलेट्स में 1.1 मिलियन BTC है। सटोशी ने बिटकॉइन के बहुत शुरुआती दिनों में 22,000 से अधिक ब्लॉक की माइनिंग की और 22,000 पतों पर माइनिंग रिवॉर्ड्स के रूप में 1.1 मिलियन से अधिक BTC प्राप्त किए। आज की कीमत के हिसाब से लगभग 70 अरब डॉलर के बराबर है। दिलचस्प बात यह है कि वे बिटकॉइन कभी भी छुए नहीं गए हैं और बस वहीं पड़े हुए हैं। इस बात को लेकर काफी उत्सुकता है कि सटोशी के गुजर जाने पर इन क्रिप्टो के साथ क्या होगा। एक सूचना है कि हमने इस एपिसोड के लिए आधिकारिक स्रोतों का उपयोग किया है, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, जिसका मतलब है कि हमने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का उपयोग किया है। ध्यान रखें कि बहुत से और अरबपति भी हो सकते हैं जो निजी रूप से रहते हैं या कुछ अंक अलग हो सकते हैं। यह निर्भर करता है कि आप यह वीडियो कब देख रहे हैं। देखने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और याद रखें कि हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए हैं। फिर मिलेंगे।